ओम शांति। आज है 22 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिकॉर्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। प्रश्न, ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा है? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा मना नहीं करते। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। ये तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर नहीं होते। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं, तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं, तुम क्या बनोगे? सब कहेंगे, हम आए ही हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने। ये तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटी भी देखो ना। बाप भी ऊंची ते उच्च है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं। बाप जो पढ़ाते हैं वहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। कपारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है? एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। उन स्कूलों में कितना फर्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, ये तो है अनकॉमन। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसको ये पता ही नहीं कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। भले श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं, मैंने लोन लिया है। यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। यह भगवान नहीं है, वह तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, यह अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे, देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप, बाप टीचर सद्गुरु है। ये निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है, अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलेंगे क्या?
हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना, यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं। नंबर 4, पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो ज़रूर स्टूडेंट हैं, परंतु ये पक्का निश्चय नहीं। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर, कोई इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? क्या कहते हैं बाबा? तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चलन, वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए? बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं, तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह हुसैन नहीं मचानी है, यह हुसैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते, जिन रोया तिन खोया, विश्व की ऊंचे ते उच्च बादशाही गवा बैठते हैं। कहते तो हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबर वार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, घास काटने लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते, अपने को इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा खुशी में समझते हैं। जमींदार नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं और विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बात कितनी सिंपल है। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने उच्च महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कितनी खुशी रहती है। हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावें। वास्तव में नौकरी तो भल वहाँ भी होती है, दास दासियाँ नौकर आदि तो चाहिए ना। पढ़ी के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। कहते भी हैं हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते। बाप कहते हैं जितना तुम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ। बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं। इनकी मत भी लेते नहीं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें, उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है। इसमें कभी नुकसान
नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को संशय बुद्धि वाले अंदर झुटका खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी झुटका कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं, श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी के मत कहा जाता है। यहाँ तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, भल कुछ भी पहनो। बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते, कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते, देही सहित देही के सब संबंध छोड़ो। अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहते हैं, देही सहित देही के सब संबंध छोड़ो, यानी बुद्धि से भूलो, बाकी पहनो सब कुछ। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये पक्का निश्चय करो। यह भी जानते हो, आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट्स है समझने की। सतगुरु सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही बाप है, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं। आगे यह बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है ये भी नहीं जानते। अभी तो सारी स्मृति आई, यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है, तो भी कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो, 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं। एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते, तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ। जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती है पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखा है। इस युद्ध को का किसी को भी पता नहीं, ये है गुप्त, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन है ये है काम। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते। जो सतु प्रधान थे वही तमो प्रधान बने। बाप खुद कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वही तमो प्रधान बना है। तत्त्वम। बाबा एक को थोड़े ही कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे।
स्कूल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्चों से पूछा, तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोले, लंदन से। अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण भगवानुवाच्य कह देते हैं। पढ़ाई में सब नंबरवार हैं तो खुशी भी नंबरवार होगी। यह जो गायन है अति इंद्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया, भल बाबा जानते हैं ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए फिर जाकर अपना घर बसाओ इस दुनिया उस दुनिया में, तो झट चले जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। चलन से समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं। लाचारी बैठे हैं। बहुत है जो ज्ञान का गा भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सब सेंटर पर हैं, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना, इतनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे यह काम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। सिर्फ फर्क क्या है, वहाँ आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं। कैसा ये ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पाठ बजाएंगे। कल्प कल्प पाठ बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। वही फीचर्स, वही एक्टिविटी। बाबा कहते यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, बनी बनाई बन रही। यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा का बाप शिव बाबा, यह तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर सतो प्रधान तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप को याद करते हैं तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो क्या बनेंगे, फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो, बेहद का बाप ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन बाप नॉलेज देते हैं। इसमें शास्त्रों आदि की तो बात नहीं। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे, ये तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती ही नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा। क्या कहते हैं बाबा, नाम रूप तो बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना। बुद्धि में रही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन, हमारी वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी रोना नहीं है ना। निश्चय बुद्धि बन एक बाप की श्रीमत पर चलना है। कभी मूंझना और गुटखा नहीं खाना। निश्चय में ही विजय है, इसीलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी। निश्चय में विजय है,
है ना। इसीलिए पाई पैसे की अपनी मत नहीं चलानी। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर, कोई भी परिस्थिति है, फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगा सकते हैं जब बिंदु रूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ। बार बार उसमें रिमाइंड करो उसे, तो विजयी बन जाएंगे। जो भी आप दृढ़ संकल्प कर रहे हैं उसे बार बार कहना बाबा का ठप्पा लगाओ, याद करो, तो विजयी बन जाओगे कि मैंने ये करना है। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा कहते आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मैं लगाव मुक्त आत्मा हूँ। ओम शांति।